अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका हमारे 60 दिन के इंग्लिश स्पोकन कोर्स के 5वें दिन में। कल हमने सीखा था डेली रूटीन यानी रोज़ाना का मामूल। आज हम एक दिलचस्प और हल्के फुल्के मौजू पर सीखेंगे, हॉबीज़ यानी मशगले या शौक। हर इंसान के कुछ न कुछ शौक होते, खेलना, पढ़ना, सफ़र करना, मौसीकी सुनना वगैरह। अक्सर नए लोगों से मुलाकात में सवाल होता है, व्हाट आर योर हॉबीज? आपके शौक क्या है? अगर आपको हॉबीज के बारे में जुमले आते हैं तो आप फौरन दूसरों के साथ बातचीत शुरू कर सकते। जिस तरह पहले लेक्चर्स में हम ये करते थे कि पहले वोकैबुलरीज, फिर इसके बाद सेंटेंसेस और फिर इसके बाद क्वेश्चंस और इसके बाद एक स्टोरी बताते हैं। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं, कॉमन हॉबीज के बारे में। मिसाल के तौर पर रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, लिसनिंग टू म्यूजिक, मौसीकी सुनना, वॉचिंग मूवीज, फिल्में देखना, ड्राइंग, तस्वीर बनाना, पेंटिंग, पेंटिंग करना, गार्डनिंग, बागबानी करना, ट्रैवलिंग, सफ़र करना, कुकिंग, खाना पकाना, राइटिंग, लिखना, सिंगिंग, गाना गाना, डांसिंग, रक़्स करना, फोटोग्राफी, तस्वीर खींचना, स्विमिंग, तैराकी करना, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, शॉपिंग, खरीदारी करना, प्लेइंग गेम्स, खेल खेलना। इन अल्फाज को 2-3 बार रिपीट करें जब तक आप लोगों को ये समझ आता है। उसके बाद आप सेंटेंसेस की तरफ आए। टॉकिंग अबाउट हॉबीज, हॉबीज हॉबीज के बारे में बात करते हैं। हॉबीज यानी वो शौक, वो मशगले जब आप फारिग वक्त में करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा क्रिकेट खेलता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई कुछ भी करता है फ्री वक्त में, उसको हॉबीज कहता है। माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, मेरा शौक किताबें पढ़ना है। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है। मुझे फिल्में देखना पसंद है। गार्डनिंग इज माई हॉबी, बागबानी मेरा शौक है। ट्रैवलिंग मेक्स मी हैप्पी, सफर करना मुझे खुश करता है। कुकिंग इज इंटरेस्टिंग, खाना पकाना दिलचस्प है। माई ब्रदर लाइक्स साइकिलिंग, मेरे भाई को साइकिलिंग चलाना पसंद है, साइकिल चलाना पसंद है। माई सिस्टर एंजॉयज पेंटिंग, मेरी बहन को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। आई समटाइम्स प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, मैं कभी कभार दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूं। इन सेंटेंसेस को 2-3 बार वीडियो के जरिए आप लोग इसको दोबारा सुने, फिर रिपीट करें और फिर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ें और उनको अच्छी तरह समझें। जब आप लोग ये समझे उसके बाद आइए क्वेश्चंस एंड आंसर की तरफ। व्हाट इज योर हॉबी? आपका शौक क्या है? माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। अगर आपसे कोई सवाल करें, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? तो आप कहें, यस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अगर कोई आपसे पूछे, डू यू एंजॉय ट्रेवलिंग? क्या आपको सफर करना
अच्छा लगता है तो आप इससे कहें यस आई एंजॉय ट्रेवलिंग। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे विच गेम्स डू यू प्ले, आप कौन से खेल खेलते हैं, आप कहें आई प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब आते डायलॉग प्रैक्टिस की तरफ। डायलॉग हम इंग्लिश में सीखेंगे। जो सवाल करता है वो भी इंग्लिश होगा, जो आंसर है वो भी। दो बंदे, फर्स्ट वन सेज व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज। माय हॉबीज आर रीडिंग एंड पेंटिंग, माय हॉबीज आर रीडिंग एंड पेंटिंग। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? यस आई लाइक ट्रेवलिंग वेरी मच। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? Yes, I like traveling very much. Which games do you play? Which games do you play? I play cricket and badminton. I play cricket and badminton. Do you enjoy listening to music? Do you enjoy listening to music? Yes, I enjoy listening to music in the evening. इस मुकालमे को कम से कम 2 बार दोहराएं ताकि आप लोग अच्छी तरह आप लोगों के ज़हन में बैठ सके। अब आते हैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ। अलीज हॉबी, अली के मशगले। अली इज अ स्टूडेंट, अली एक तालिब इल्म है। हिज हॉबी इज गार्डनिंग, उसका शौक बागबानी है। एवरी इवनिंग ही गोज टू द गार्डन, वो हर शाम बाग में जाता है। ही वाटर्स द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देता है। ही ग्रोज फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, वो फूल और सब्जियां उगाता है। He enjoys spending time with plants, वो पौधों के साथ वक्त गुजारने से लुत्फानंदोज होता है। His family also likes his hobby, उसके खानदान को भी इसका शौक पसंद है। Ali says, अली कहता है गार्डनिंग makes me happy, अली कहता है बागवानी मुझे खुश करती है, खुश करता है। कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए। I spend my free time reading books, मैं फारिग वक्त में किताबें पढ़ता हूँ। I love playing cricket with my friends, मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। I enjoy cooking new dishes, मुझे नए खाने पकाना अच्छा लगता है। My hobby is photography, मेरा शौक फोटोग्राफी है। I like, मुझे पसंद है। I like swimming, मुझे तैराकी पसंद है। I like swimming in summer, मुझे गर्मियों में तैराकी पसंद है। I enjoy, मैं enjoy करता हूँ। I enjoy shopping, मैं shopping को enjoy करता हूँ। I shopping on weekends, मुझे हफ्ते के आखिर में खरीदारी करना अच्छा लगता है। My father's hobby, मेरे वालिद का मशगला। My father's hobby is reading newspaper, मेरे वालिद का शौक अखबार पढ़ना है। My sister enjoys, मेरी बहन enjoy करती है drawing, My sister enjoys drawing, मेरी बहन को ड्राइंग अच्छी लगती है। I sometimes, मैं कभी कभार। I sometimes write, मैं कभी कभार लिखता हूँ। I sometimes write short stories, मैं कभी कभार मुख्तसर कहानियां लिखता हूँ। Playing game is fun, खेलना मजेदार है। इन जुमलों को आप लोग दोहराएं, बार बार प्रैक्टिस करें जब आप लोगों की जहन में ये बैठ जाए। फिर इसके बाद आप दूसरे लेसन की तरफ आए। जब तक ये आप नहीं सीख सकते या नहीं सीखते तो आप दूसरा कोई टॉपिक अगर आप वो पढ़ना चाहे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मेन पॉइंट ये कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अब क्लास एक्टिविटी की तरफ आते। आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है और एक्टिविटी भी है।
अभी खुद को आईने के सामने खुद खड़े हो जाए या अगर आप किसी जगह बैठे खुद से ये कहे कि टेल योर हॉबी इन इंग्लिश। अपनी हॉबीज को इंग्लिश में आप लोग प्रैक्टिस करें। 3 सेंटेंसेस उसके बारे में बनाएं, 3 सेंटेंसेस अपनी हॉबीज की तरफ, और इसको लाउडली और क्लियरली आप किसी खाली कमरे में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर पढ़ें। मिसाल के तौर पर अपने शौक के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। मिसाल के तौर पर, माय नेम इज आयशा, माय हॉबी इज पेंटिंग, आई पेंट इन द इवनिंग, आई आल्सो लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, माय हॉबीज मेक मी हैप्पी। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। आज हमने जो कुछ सीखा वो क्या थे? हॉबीज। अपनी शौक के बारे में जुमले, सवाल जवाब और छोटी कहानी हमने सीखी। कल इंशाल्लाह हम सीखेंगे टॉकिंग अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स, यानी खाने पीने के बारे में गुफ्तगू। तो ये था आज की वीडियो। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए 60 दिन के लिए हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह आप लोगों को इस कोर्स के आखिर में जिंदगी के किसी चीज के बारे में कम से कम इतना काबिल हो सकेंगे कि आप किसी भी जगह किसी को समझा सकेंगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोगों को समझ आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, और हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अल्लाह हाफिज। Free audio post production by alphonic.com.